आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दस स्पेक ज़राथुस्त्र। फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन का एक महान दार्शनिक, जिसने ये बहुत ही खूबसूरत रचना लिखी। रचना क्या, ये तो बंदगी है। ये तो उन जंगलों का रास्ता है जो आपको अपने अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे समय रुक जाता है, समय खत्म हो जाता है, स्पेस खत्म हो जाती है और क्या बचता है? दर्शन। दर्शन यानी फिलॉसफी, दर्शन यानी एक महान चेतना, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस का दर्शन। ये हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। बहुत गहराई में जाकर हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो आइए देखिए, नीत्शे की इस महान रचना से हमें क्या अनुभव होगा। हर एक का अनुभव अपना अनुभव होगा। मैं अपना अनुभव आपको नहीं बता सकता और नीत्शे का अनुभव मेरा अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं होगा। रचना शब्दों में लिखी गई एक ही है, लेकिन सुनने वाले, पढ़ने वाले का अनुभव अपना होगा। और जो भी इसको गहराई में जाकर समझेगा, सुनेगा, वो उन मन की गहराइयों के अंदर जो एक खजाना छिपा हुआ है, उसे वो खजाना मिलेगा। और मैं फिर बोल दूं, शब्दों में नहीं बयान कर सकते। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और अनुभव करते हैं। तो ज़राथुस्त्र पहाड़ों से नीचे उतर आया। वह अकेला चलता गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी उसे मिला। वह कोई संत महापुरुष था जो अपनी कुटीर से निकलकर जंगलों में कुछ जड़ी बूटी लेने आया था। ज़राथुस्त्र से मिलकर वे बोला, ये मुसाफिर जो मेरे सामने है, यह कोई अजनबी नहीं है। संत जो है ना, वो ज़राथुस्त्र को बोल रहा है, ये मुसाफिर जो मेरे सामने है, ये कोई अजनबी नहीं है। बहुत वर्ष पहले ये निकला था यहां से, तब इसे ज़राथुस्त्र के नाम से जानते थे। ये अपनी राख लेकर पहाड़ों पे चला गया। आज ये फिर मेरे सामने है। हे मुसाफिर, तू लौट आया? क्या लेकर लौटा है? क्या कुछ आग लाया है यहां धरती के लोगों में बांटने के लिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस आग से खेलते हुए? हे ज़राथुस्त्र, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी आंखों में ये रब्बी नूर, तुम्हारी वाणी में वो मधुरता, तुम वही हो ना, झूमने वाले, नाचने वाले, मस्त रहने वाले। आज बदले हुए लग रहे हो, मासूम बन गए हो, एक बालक जैसे। जग गए हो एक महात्मा जैसे। क्यों लौटे हो? क्या करोगे यहां, इस अंधेर नगरी में जहां सब सो रहे हैं? तुम तो लौटे हो शांत गहरे सागर से। तुम तो लौटे हो तन्हाई के आनंद से। क्यों लौटे हो? क्यों लौटे हो मेरे दोस्त? यहां से कहां जाओगे? तट पर थक जाओगे खुद को घसीटते घसीटते। तो आइए देखते हैं ज़राथुस्त्र क्या बोलता है। बोलता है, आई लव मैनकाइंड।
मुझे मानवता से प्यार है, मुझे इंसान से प्यार है। तो संत क्या बोलता है? संत कहता है, बहुत अच्छे ज़रथुस्तर, तो ज़रा ये तो बताओ कि मैं यहाँ फॉरेस्ट में, जंगलों में, रेगिस्तान में, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे इंसानों से प्यार नहीं है? था इंसानों से प्यार कभी, आज मुझे भगवान से प्यार है। वो संत बोल रहा है ज़रथुस्तर को कि कभी था इंसानों से प्यार, आज मैं जंगल में हूं, रेगिस्तान में हूं और भगवान से मुझे प्यार है। इंसानों से मुझे कोई प्यार नहीं है। इंसान तो कमजोरियों से भरा हुआ है। इंसान के अंदर तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इंसान तो एक नाशवान चीज है। मुझे तो भगवान से प्यार है, संत ये बोलता है। तो ज़रथुस्तर क्या बोलता है? ज़रथुस्तर कहता है कि मैं प्यार की बातें करना चाहता हूं। मैं प्यार का तोहफा लेकर आया हूं इंसानियत के लिए। तो ज़रथुस्तर कहता है कि मैं पहाड़ों से ना एक पैकेज लाया हूं। वो पैकेज है मोहब्बत का, प्यार का। तो संत क्या बोलता है? संत कहता है, कुछ मत दो इंसानों को, गिव देम नथिंग, टेक रादर पार्ट ऑफ देयर लोड एंड कैरी इट अलॉन्ग विद देम। इंसानों को तो क्या चाहिए? संत जो है ना, इंसानों से बहुत खफा है। कहता कि इंसानों को क्या चाहिए? इंसानों को तो वो चाहिए जो उनकी मुसीबतों का पहाड़ उनके साथ बांटे, और जो है ना, मतलब उनसे जो है ना, उनको यही मंजूर है। यानी इंसान खुद गर्ज है। संत ये कहना चाह रहा है। कहता है कि इंसानों को तो मैंने छोड़ ही दिया। तो संत बहुत खफा है इंसानों से। इंसानों को छोड़ के वो जंगलों में बैठा है, भगवान को जो है वो प्रेम करता है। तो वो कहता है कि संत इंसानों से कोई फ़ायदा नहीं है। इंसानों को तो बस जो है ना, खुदगर्ज इंसान तो चाहता है कि आप उसका जो भार है वो उठाएं उसके साथ। तो इंसान तो खुदगर्ज है। तो आगे जो इसकी टोन है ना, थोड़ी मजाकिया हो जाती है। अपना मजाकिया भी, प्लस जो संत है ना, वो इंसानों से बहुत खफा लग रहा है। कहता उनको तो दो चार कौड़ियाँ जो तुम्हारे पास है ना वो दे दो, और आगे उनको कौड़ियाँ मांगने के लिए लगा दो। यानी कि दो, मतलब उनको कोई हेल्प वेल्प नहीं, ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो कौड़ियाँ उनको दो और उनको बोलो कि भीख मांगते रहो कौड़ियों की। तो क्या कहता है ज़रथुस्तर? कहता, उनको मैं कोई एक दो कौड़ियाँ देने के लिए नहीं आया। मैं इतना गरीब नहीं हूँ। यानी उसके कहने का मतलब है ज़रथुस्तर के कि भी मैं तो उनको प्यार का जो मेरे पास एक ख़जाना है वो बांटने के लिए आया हूँ। ठीक है। तो वो तो इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया है माउंटेन से, पहाड़ों से, अपनी एकलता से, अपने वैराग्य से। जो वो गिफ्ट लाया है वो है प्यार का तोहफा। वो इंसानों में प्यार बांटना चाहता है। ठीक है। तो देखते हैं कि भाई अब सेंट और ये जो बड़ा एक रोचक डायलॉग चल रहा है, आगे क्या होता है। संत कहता है, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि वो तुम्हारा ये जो तोहफा है ना, वो उसको कबूल कर लें। क्योंकि इंसान जो है ना, वो किसी पे विश्वास नहीं करता। तुम तोहफा लेकर जाओगे लेकिन वो तुम्हारे पे शक करेगा कि ये क्या लेके आया है, कौन से प्यार की बातें कर रहा है, क्या पैकेज है। तो ये इंसान जो है ना, वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। तुम ले जाओ उनके पास, प्यार प्यार की बातें करो। कहता, देखना इंसान तुम्हारे ऊपर नहीं विश्वास करेगा। तो संत जो है ना, उसको एक वार्निंग दे रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। उसको एक मतलब ये उसके बता रहा है कि तुम धरती पर आ तो गए हो, लेकिन ये मत सोचो कि आगे कोई रेड रेड कारपेट वेलकम तुम्हें धरती पे मिलेगा।
इंसान आएंगे कि लो जी आ गया ज़राथुस्तर, आ गया पैकेज लेके, किसी महान अपना बातें कर रहा है, प्यार की बातें कर रहा है, कोई फूलों के हार डालेगा ज़राथुस्तर के गले में, तो संत उसको बता रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। इंसान इतनी जल्दी किसी की प्यार का तोहफा लेता नहीं है, इंसान किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। कहता तुम संत जो है ना ज़राथुस्तर को कहता है कि इंसानों के पास क्या लेने जाओगे, यहाँ रहो जंगलों में, मेरे पास रहो, जानवरों के पास जाओ, पंछियों के पास जाओ। कहता मेरी तरह रहो, जानवरों में जानवर, पंछियों में पंछी, छोड़ो इंसान के पास क्या लेने जाना है। तो ज़राथुस्तर पूछता है संत से कि संत महाराज, आप यहाँ जंगलों में करते क्या हैं? तो संत बोलता है मैं यहाँ पे हिम्स लिखता हूँ, यानी मैं कविताएं लिखता हूँ, भगवान को, भगवान की आराधना में मैं भक्ति वाले गीत लिखता हूँ और उनको गाता हूँ, और मैं हंसता हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ, और भगवान की मैं भक्ति करता हूँ यहाँ पे, रो कर हंस कर कुछ उसके गुनगुना कर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ यहाँ पे जंगलों में, जो मेरा भगवान है। और ये मेरा तोहफा है सबसे, मुझे मेरा तो यही तोहफा है, वो भगवान, उसका प्यार, उसकी आराधना, उसकी याद में गाना गुनगुनाना, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं यही करता हूँ यहाँ पे जंगलों में। तो ज़राथुस्तर संत के आगे झुक गया। उसने संत को झुककर प्रणाम किया और बोलता है कि अब मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मुझे अब इजाज़त दो और मैं जाता हूँ। तो यानी ज़राथुस्तर कहता है कि अब इस संत को मैं कुछ दे तो सकता नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भगवान की और वो सब बातें कर रहा है। तो कहता है ठीक है संत महाराज, अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए, और मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, मुझे लोगों के पास जाना है और प्यार अपना बांटना है, तो मुझे अब रुखसत कीजिए, मैं चलता हूँ। तो दो अच्छे दोस्तों की तरह वो हंसे और एक दूसरे से अलविदा हुए। तो ज़राथुस्तर जब अकेला था तो उसने सोचा कि हो सकता है कि इस संत महाराज ने अभी तक ये बात सुनी नहीं। कौन सी बात? कि भगवान तो मर चुका है, गॉड इज डेड। तो यहाँ पे ये चैप्टर 2 ख़त्म होता है। मेरा मतलब है चैप्टर 1 का पार्ट 2 ख़त्म होता है। तो यहाँ पे गॉड इज डेड जो है ना, देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, कहता है कि लगता है संत ने ना ये बात अभी तक सुनी नहीं, इसीलिए भगवान 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 कर रहा है। इसको क्या नहीं मालूम कि भगवान तो मर चुका है, गॉड इज डेड। तो क्या कहना चाह रहा है नीचे? ज़राथुस्तर तो निश्चय का एक जरिया है, बोल तो निश्चय रहा है ये बात। तो इसके ना, अब जैसे मैंने बोला कि दर्शन में हर किसी को अलग अलग दर्शन होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी राय दी है कि गॉड इज़ डेड का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो निश्चय गॉड को सोचता है कि गॉड है ही नहीं, तो गॉड है ही नहीं, इतनी यहाँ पे वॉर्स चल रही हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, गरीबी है, भूखमरी है, लोग मर रहे हैं, लोग अपना, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, तो सब दुखी हैं, इतना दुख संसार में है, तो गॉड कहाँ से आ गया यहाँ पे? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नीचे ने इस दुखी संसार को देखा और बोला गॉड इज़ डेड। कुछ लोग ये बोलते हैं
कि नित्शे ने एक नकली गॉड को मार दिया और एक असली गॉड को उसने बना दिया आगे जाके। लेकिन मैं इसको ना ऐसे सोचता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। गॉड इज डेड, ये नित्शे की गहराइयों से निकला हुआ एक बहुत ही प्योर, बहुत ही नोबल वाक्य है, बहुत खूबसूरत वाक्य है। मैंने अक्सर बहुत जो रिलीजियस लोग हैं ना, भगवान में जिनकी बहुत श्रद्धा रही है कई कई सालों तक, वर्षों तक, उनको भी कहते हुए सुना है कि लगता है कि भगवान नहीं है। जब वो दुखी होते हैं ना तो ये बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो बोलते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं कि दोबारा फिर वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में चले जाते हैं। अब निश्चय नहीं कर रहा ऐसे। निश्चय ने एक सेंटेंस ठा जैसे हथौड़ा मार दिया, स्टैंप लगा दी, गॉड इज डेड। तो ये, मुझे ये लगता है कि ये निश्चय की अंदर जो है ना कि दुनिया, जो हम सबके अंदर है, एक दुनिया, एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिसको हम पूरी तरीके से नहीं जानते। अगर आप अपने अंदर का वॉल्यूम देखो ना, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, मतलब अगर आप मेजर करो वॉल्यूम वाइज, ठीक है, तो कुछ खास नहीं है आपके अंदर का वॉल्यूम, लेकिन वो समुद्र से भी गहरा है। छोटे से आपके शरीर के अंदर ना जो गहराई है वो समुद्र से भी ज़्यादा है। ऊंचाई है वो हिमालय के एवरेस्ट से भी ऊंची है। तो इन ऊंचाइयों और इन गहराइयों में बहुत कुछ है। तो जब हम अपने आप को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने अपने आप को 180 डिग्री पे जाके कॉन्ट्राडिक्ट किया है मैनी टाइम्स इन माय लाइफ। और एक दिन में कई बार, कई बार मैंने एक दिन में सुबह एक बात कही, एक स्टैंड लिया किसी प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर, दोपहर तक मेरा स्टैंड चेंज हो गया। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया मैनी टाइम्स इन माय लाइफ कि मैं कभी किसी चीज़ को सत्य समझता हूँ तो बाद में मुझे थोड़ी दिन के पहले तो होता था कि कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद, अब तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि विद इन 1 डे ही, मतलब मैंने खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हमारे अंदर की जो गहराई है ना, हम उसको नहीं जानते कि उसमें से क्या निकलता है। और ये एक सेंटेंस निश्चय की मिस्टीरियस डेप्थ जो है ना उसके अंदर की, उसमें से निकला हुआ ये एक सेंटेंस है, गॉड इज डेड। एंड नाउ दिस फ्रेज इज स्टेयरिंग इनटू Nietzsche's फेस एंड इट इज begging फॉर एन explanation. Explain to me, Nietzsche. Nietzsche, explain about me, talk about me. You have written this sentence, God is dead. What does that mean? You infused life into this sentence, God is dead. Now, this sentence, this monstrous phrase, is staring into your eyes, Nietzsche. Explain to me, what does that mean? तो ये जो एक फिक्रा है, फ्रेज है, निश्चय की आंखों में देख रहा है कि निश्चय तूने लिख तो दिया गॉड इज डेड, अब तुम्हें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो बाकी का जो आगे की यात्रा है ना, वो निश्चय अब इसको, इसकी व्याख्या करेगा, इसका मतलब निकालेगा। अभी तक निश्चय को नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। अभी तो ये निश्चय की गहराइयों से निकला हुआ ये एक परम वाक्य है। तो निश्चय के पास ऑप्शन थी कि इसको एरेज कर देता, मिटा देता, ठीक है, लेकिन नहीं, निश्चय ने अब इसमें इतनी जान डाल दी है ना, अब ये
देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के। नीचे बताओ, एक्सप्लेन करो, तूने मुझे बर्थ दिया है। इस फ्रेज कह रहा है, जैसे चाइल्ड है ना, कहता है कि अपना, जैसे मेरा बेटा कई बार आता है मेरे पास, कहता पापा पैसे दो, हम आपके बेटे हैं, अब आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। ठीक है ना, तो ये निश्चय का बेटा है ये सेंटेंस। कहता है कि डैडी मुझे अब इंटरप्रेट करो, मुझे अब और बड़ा करो, मेरी पालना पोषणा करो, तुमने मुझे बर्थ दिया है। तो अब निश्चय इसकी पालना पोषणा करेगा, इसको फीड करेगा, इसको नर्चर करेगा, इसको नरिश करेगा। आगे जाके अब हम निश्चय इसको कैसे, इस परम वाक्य को जानता है, एक्सप्लोर करता है, नरिश करता है, नर्चर करता है, ये हम जानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक निश्चय को नहीं मालूम कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये बड़ा होकर क्या बनेगा, इस स्टेज तक नहीं मालूम। अब निश्चय इसको बड़ा होता हुआ खुद देखेगा आगे जाके। तो मेरा ये मानना है। चलें दोस्तों, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।